अक्षरों के दिल को सुर का साथ देता हूँ, शब्द को भी अर्थ का प्रवास देता हूँ। अरे सजनों, तालियां बजाने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं गरीब किसान की उस आवाज को आवाज देता हूँ। श्री हनुमान जी बेनीवाल। नारसर के अंदर वीर तेजाजी महाराज के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर सबसे पहले मैं बधाई दूंगा नारसर के जाट समाज सहित सर्व समाज को कि आप सबने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। और नारसर गांव को इस बात का भी धन्यवाद। बाकी लोग तो मेरा नाम लिखा देते हैं, मुझे टाइम देते हैं कि आपको इस तारीख को आना है, और नारसर वालों ने कहा कि हनुमान जी आप समय दो, जिस दिन आप खाली हो आप आ जाना। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे नारसर तो मेरे लिए नया नहीं, भंवर जी बैठे हैं अपने सीबीटी वाले, ये घोटन के अंदर है, मोडवा विधानसभा क्षेत्र का इलाका था। मेरा परिवार हमेशा चुनाव लड़ता रहा और 50 साल से आप लोगों का कहीं न कहीं सहयोग मेरे परिवार को मिला, मुझे भी मिला। भोपालगढ़, खींवसर, मेड़ता 3 सीट जीता के आपने मुझे ताकत दी राजस्थान के अंदर। उसके बाद हनुमान बेनीवाल किसान जवान के लिए दिल्ली तक आवाज बढ़ा। इस गांव का बहुत बड़ा सहयोग आशीर्वाद है। मैं पहले भी इस गांव के अंदर कई बार आया, आप सबने पार्टियां बुला के हमेशा मुझे सम्मान दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसान कौम को मेरी आवश्यकता इस देश में जब भी पड़ेगी, प्रदेश में जब भी पड़ेगी, पार्टियों से ऊपर सत्ता को ठोकर मार के हमेशा किसान कौम की रखवाली करूंगा, ये मैं विश्वास आपसे दिलाता हूं। जोरदार तेजाजी महाराज का जयकारा लगाए, बोले तेजाजी महाराज की। उपस्थित बावड़ी के हमारे प्रधान छोटे भाई राजूराम जी खोजा, भंवरलाल जी सीबीटी, विमला जी बहन हमारी पंचायत समिति की सदस्य, दूसरी बहन राम भरोसी सरपंच साहब, चौधरी साहब पुनाराम जी जलवानिया, ओम जी डूडी छापला, सीताराम जी जलवानिया, जगदीश जी लामरोड, हंसराज, भाई रामचंद्र जलवानिया, भोपालगढ़ कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष और हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले, पार्टी छोड़ के भी तैयार खड़े मिलते हैं, ऐसे नौजवानों की आवश्यकता राजस्थान को। हमारे रामविलास जलवानिया जो बीजेपी के अध्यक्ष मंडल के, सुनील लामरोड और इसकी टीम जो भी नागौर तक आ गए थे मुझे लेने के लिए, बोमाराम जी जलवानिया और सम्मानित मंच, उपस्थित हजारों की तादाद में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों। नारसर के अंदर आज ऐसा लग रहा है कि जैसे धरती पे स्वर्ग आ गए हो। तेजाजी महाराज इस जगह में पहले आया था और आज इस जगह आया हूं तो अलग ही नजारा नजर आ रहा। पूरा देश और पूरा प्रदेश इस कार्यक्रम को देख रहा अभी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आज गांव में बैठ कर जो बात करता हूं पूरा देश उसको देखता है। निश्चित रूप से नारसर के हमारे समाज के भामाशाहों ने सारे एक गाजर पर बैठ के जो आपने तय किया, और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी और तमाम दल एक साथ बैठे मंच में, और सामाजिक मामलों पर हमें हमारी बात एक गाजर से कहनी होगी। चुनाव की जगह जहाँ आवश्यकता पड़े हमें संगठित होना पड़ेगा। दूसरे समाजों से हमें सीखना होगा कि दिन में अलग पार्टी और रात को खाना साथ खाते हैं। ये जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम बहुत मजबूत हैं। भोपालगढ़ की जिस धरती में मैं खड़ा हूं, नारसर के अंदर लेवी का जो आंदोलन चला था, उसमें जिस पार्टी की भी सरकार थी उसका कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन लेवी के आंदोलन, अगर लेवी को वापस कराने का काम किसी ने किया तो भोपालगढ़ के अंदर जाट समाज के साथ साथ एक नौजवान माली समाज के भी शहीद हुए और 3 लोगों ने शहादत देके उसकी तत्कालीन सरकार को झुका दिया था। कि भोपालगढ़ का किसान जिधर करवट लेता है उधर राजस्थान चलता है। जाट आरक्षण आंदोलन के समय मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हुआ करता था,
बाड़मेर जोधपुर से हुकार भरी। और जोधपुर में हुकार कौन भरता है? सबसे ज्यादा भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर सबसे मजबूती के साथ किसान और पीड़ित के साथ खड़ा मिलता है। और आवाज दिल्ली तक पहुंची, आरक्षण मिला। बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसके अंदर चिंगारी यहीं से उठती और बाद में ज्वालामुखी बनती। मुझे याद है 18 का पार्टी बना के जब मैं लड़ रहा था चुनाव, और मुझे सौभाग्य मिला कि 66 साल बाद किसी किसान के बेटे ने, तेजा जी के भक्त ने, बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए किसान कौम का सम्मान बढ़ाने के लिए पार्टी का गठन किया। और पार्टी के गठन से पहले 5 बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर की। और हुकार इस बात की थी, किसान का कर्जा माफ करो, मुफ्त बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त हो और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। इसको लेकर नागौर, बाड़मेर और बीकानेर जब हम पहुंचे थे, तब राजस्थान की डरी हुई उस समय वसुंधरा सरकार ने 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ करी, स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए, 50,000 का कर्जा माफ और 50,000 नई नौकरियों की घोषणा सरकार की छाती पे पैर रख के घोषणा कराई थी। आप सब इस बात के गवाह। और मुझे इस बात की खुशी है, लोग ये कहते हैं हनुमान जी की रैली में तो 5 लाख लोग आते हैं, 2 लाख आते हैं, लाख कहां से आते हैं? मेरी रैली के अंदर आप अपने अपने साधनों से आते हो। मैंने कभी रैलियों के अंदर साधनों के पैसे न दिए और न मैं कोई धन्ना सेठों के गोद में जाके बैठा कि मैं पैसे इकट्ठा करूं। आप मेरा सम्मान करते हो, मैं आपका इतना स्वाभिमान का ध्यान रखता हूं कि पार्टी चला रहा हूं फिर भी खड़ा होकर कभी चंदा नहीं मांगा। सारी पार्टियां चंदा लेती है, सारी पार्टियां चंदा लेती है। वकील साहब, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपने देखे हो, उसके अंदर कई पार्टियों के नाम आए जो गाय के मांस निर्यात करने वालों से भी चंदा ले लिया पार्टी। हमारी पार्टी छोटी जरूर है लेकिन स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। मैंने आपको तंग नहीं किया, तकलीफ नहीं दी। और रात को 2 बजे भी अगर आपने याद किया तो 2 बजे भी आपके बीच उपस्थित हुआ, हर जगह जाने का प्रयास किया। मेरे समाज के साथ साथ इस प्रदेश की 36 कौम जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ी, अभी आपने एक एपिसोड देखा होगा कपासन के अंदर, सूरज माली को न्याय दिलाना, तमाम लोग चले गए थे, न्याय नहीं मिला। मैंने कहा मैं आ रहा हूं, और मैं गया, 2 दिन वहां रहा और सूरज माली को न्याय भी दिलाया। एसओजी जांच करी है, एमएलए साहब को और उनके परिवार को जेल की सलाखों के पीछे दिलाऊंगा। मेरी आदत, या तो पीछे पड़ता नहीं और पढ़ने के बाद छोड़ता नहीं, समय लग सकता है। और किसके लिए कर रहा हूं? लड़ाई आपके लिए कर रहा हूं। मेरी कोई दुश्मनी नहीं किसी से, और मेरे अंदर कोई ऐप भी नहीं। बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर मुझे अपना आइकन मानते हो तो नशे से दूर रहना। मैं नशा नहीं करता किसी चीज का, नशा एक ही चीज का है कि मैं आपकी सेवा करूं। कई बार आप परेशान हो जाते हो, हनुमान जी बात ढंगे कौन करें? एक व्यक्ति है, पूरा राजस्थान है और पूरा देश है, 1-1 मिनट आधा मिनट देता है ना, तभी समय निकल जाता है। इसलिए जब मैं फ्री हूं तब मुझे 5 मिनट लेके बैठ जाओ आप, लेकिन जब मेरी आवश्यकता कहीं हो तब आप लोग थोड़ा सा मेरा ध्यान रखें। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। ये तो मैं हूं जो मंत्री पदों को ठोकर मार के लड़ रहा हूं आपके लिए, सत्ता मेरे आगे पीछे घूम रही है और सत्ता को ठोकर मार के भाग रहा हूं। बड़े बड़े सरकारें, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जब देश को आवश्यकता थी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली किसान बिल आए, तब किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप हमारी इज्जत रखो। हमारे यहाँ के नेताओं के जंग लग गई। कहां तुम हरियाणा यूपी के नेताओं के झंडे लेके और यहाँ वोट मांगते थे, और कहां इस तेजा जी के भक्त ने इस देश के किसान कौम पे जब आवश्यकता पड़ी, संकट आया, मैंने कहा तुम्हारा जितना भी ऋण हमारे ऊपर है राजस्थान के भाइयों पे, वो पूरा ऋण मैं सूद समेत उतार रहा हूं। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के लिए लड़ता रहा और 70 दिन खड़ा और सेना को ठेके में दे दिया। आपके बीच लड़ा, प्रयास किया, सड़क से लेकर सदन तक, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमेशा आप मेरी कौम के साथ साथ किसान और राजस्थान का मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए उम्मीद लगा के बैठी थी कि मेरा कौन सा भाई सबसे पहले आएगा, तो तेजा जी का भक्त नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल उन बहनों को न्याय दिलाने गया। उस बाहुबली का ऐसा इलाज किया कि दोबारा लोकसभा नहीं देख सकता। जहां भी मेरे से होगा मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। आपको भी बहुत ज्यादा सोचेंगे, आप लोग हमसे कितना चिढ़ते हैं, इस बात का अंदाज इससे लगा सकते हो
कि जब 2008 और 9 के अंदर आरक्षण के तहत इस राजस्थान में नए लोकसभा और विधानसभा बने, तब हमारे जो मजबूत इलाके थे उनके आरआई सेक्टर इधर उधर करके उनको रिजर्व कर दिया कि इनको यहाँ रहना है। जोधपुर में शेरगढ़ रिजर्व हो रहा था, भोपालगढ़ में हर जगह जाओगे 12-13 जगह तो सांसद रिजर्व के। रिजर्वेशन वाले भी हमारे भाई को दूसरे नहीं, लेकिन रिजर्वेशन तो जहां भी होता वहां उनका एमपी बन जाता। लेकिन हमारा न तो कोई दिल्ली के अंदर न स्टेट के अंदर, देश की पहली सरकार है जहां कैबिनेट के अंदर अपना एक भी मंत्री नहीं। 70 साल के अंदर ये सोचने की आवश्यकता है मैं अकेला क्या कर लूंगा, बताओ मुझे। हाँ, जब तक मेरे अंदर जान है मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन एक तो एक व्यक्ति लड़ता है। अगर राजस्थान की विधानसभा के अंदर मेरे 5 विधायक भी होते तो भजनलाल सरकार की टूटी ऐसे नहीं बोलती। और जिस तरह हालात राजस्थान के अंदर हुए ये हालात नहीं होते। क्या हालात है? अभी मैंने गोविंद जी मेघवाल से बात करी, पूर्व मंत्री से, उन पर अटैक कर दिया डायलॉग करके। ये तो आम बात होगी। आप ये बताएं, आप खुश हो रहे, किसी ने बीजेपी का झंडा पकड़ लिया, किसी ने कांग्रेस का पकड़ लिया। आपका मुख्यमंत्री छोड़ो, आपको तो गृह मंत्री नहीं बना राजस्थान के अंदर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं थोड़ा ही हूं। मेरे आने के बाद तो पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष बनने लगे दोबारा से आपके, कांग्रेस का बना, बीजेपी का बना, कोई उपराष्ट्रपति बना, वोट दिया हमने उसको। और ये कह के दिया ये मेरे समाज का है, इसलिए वोट दे रहा हूं। और मैंने ये भी कहा जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, मैंने कहा धनखड़ साहब एक बार आप बोल दो कि आपको डरा के लिया है क्या इस्तीफा, दिल्ली को जाम कर देंगे। अब उसमें दम नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, बोलना तो उसको ही पड़ेगा भैया। जो बच्चे को भूख लगती होता है नहीं होता है फिर, लेकिन नहीं बोलेंगे वो 2-5-10 साल बाद जब हॉस्पिटल के अंदर पड़े मिलेंगे तो बोला वो भी कोई काम नहीं आएगा। मेरा इतना ही आपके बीच कहना है कि भोपालगढ़ के अंदर मैं बार बार इसलिए भी आता हूँ कि आपने 2018 के अंदर मुझे ताकत दी, और ये वो इलाका है जो आदमी की पहचान करे। आपने कभी भी किसान कौम को के सम्मान को नीचे नहीं आने दिया, और मैं विश्वास दिलाता हूं अब हमें जो आवश्यकता है इस प्रदेश के अंदर संगठित हो। 1952 से लेके 1990 के दौर के अंदर जाट समाज के साथ शेड्यूल कास्ट भी रहता था, हमारे साथ कुमार, सुतार, गुर्जर, यादव, मीणा तमाम जातियां हमारे साथ रहती थी। फिर ऐसा क्या हो गया 90 के बाद कि लोग टूट टूट के जाने लगे। कारण सबसे बड़ा ये हो गया कि हमारी कौम के नेताओं ने खुद की कौम की चिंता नहीं की, इसे दूसरे कौम के लोग छोड़ के चले गए। ये अपनी कौम की रखवाली नहीं करें, हम इनके पीछे क्यों चले, हमारे नेता दूसरे बनाएंगे। यही हालत राजस्थान के तरफ। भाइयों, मुझे तो वो सौभाग्य मिला, मोदी के साथ भी ऑल पार्टी मीटिंग मुझे देखोगे, एनडीए में बैठता था, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी बैठता हूं, स्टेट में कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा हूं, लेकिन दिल्ली के अंदर उनके साथ खड़ा। जिस तरह विषम पिता मैंने कहा था कि मैं सिंहासन से बंधा हुआ हूं, हनुमान बेनीवाल सत्ता के पीछे नहीं भागता। सत्ता मेरे दरवाजे पे कई बार आई, कई बार चली गई। मुझे पता है मैं थोड़ी बहुत सत्ता लेके रह भी नहीं पाऊंगा, वापस भाग जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस बार आप लोग देखिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि आप दूसरे समाजों से क्यों नहीं सीखते। लोग बीजेपी कांग्रेस के अंदर कब्जा करके बैठे हैं, भाषण भी देते हैं मंचों को, रात को एक जगह बैठकर अलग अलग बयान गले मिलते। हमारे लोग कितना ना समझे, छोटा सा कोई पद दे दो उसमें ठेका लेने तो कोई मोदी उनको जानता है, मोदी थोड़ी जानता बीजेपी के लोगों को, या राहुल गांधी कांग्रेस वालों को जानता है क्या? किसी को नहीं जानता। ये तो मुझे धन्यवाद, ये बड़े बापों की औलाद जो राजस्थान के अंदर है ना, इनको गांव गांव घड़ी घड़ी अगर घुमाया, हनुमान के संदेश ने इन बड़े बापों की औलादों को गांव गांव घड़ियां डाणियां दिखाई सारी सारी, नहीं तो कोई नहीं देखता। अब हमारे सामने लड़ कौन रहे देखो, जो हमारे यहाँ से कोई ट्रेनिंग लिया हुआ, कोई इधर का उधर का, वही लोग दिखे रहे सामने, बड़े अच्छे होते चले गए सारे, उनकी मदद भी करती। भवन जी तो इस बात की गवाह है कि 18 के अंदर जब मदेरणा परिवार तकलीफ में था, इन सब ने कहा कि राजू बेटा कि दिव्या मदेरणा की हेल्प करनी है, और दिव्या और लीला जी मेरे से मिले। मैंने कहा आपको चुनाव जीताऊंगा, आप चिंता नहीं करें, आप तकलीफ के अंदर है, और जो तकलीफ में होता है हनुमान बेनीवाल उसके साथ खड़ा है, चुनाव जीता। और एक नहीं 40 जगह मदद करी, और 2 लोग रह गए थे 18 में जिनकी मैं मदद नहीं कर पाया अपने समाज के, उनकी 23 में करती वापस। एक एक बार तो मदद करती सबकी। अब मदद करने के बाद क्या हुआ,
अब उनको तकलीफ इस बात की है कि ये क्यों घूम रहा रात को, इसके नाम के गाने क्यों बज रहे हैं, लोग इसको इतना क्यों चाहते हैं। अरे भैया इसलिए चाहते हैं कि इसने लोगों को जगाया, एक नई क्रांति दूत के रूप में आया और राजस्थान के आपका जो रुतबा है वो पूरे देश के अंदर लेके वीर तेजाजी महाराज करनाल के अंदर ही थे। हमारे तो 60 साल तक लोगों ने वोट किए, करनाल के लोग बैठे होंगे, कितनी बार आए तो हम मेला भराने बताते हैं। तेजाजी महाराज के जयकारे विधानसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री ने मुझे कहा जब मैंने तेजाजी का जयकारा लगाया कि हुई तेजाजी, उसी मोदी को करनाल में ना कर ये तेजाजी बताया था ना करनाल को। तो प्रयास किया और प्रयास का परिणाम ये निकला कि आप लोग मजबूत हो गए, आगे बढ़ रहे हो, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हो। और आप देखिए मैं हर वो काम हाथ में लेता हूं जो असंभव। अभी आपने देखा कि प्रदेश के अंदर 600 लुटेरे थानेदार अगर आ जाते हैं, क्या होता राजस्थान का बताओ मुझे। एक थानेदार में परेशान कर देता है। 127 दिन लड़ा, आगे भी लड़ना पड़ सकता, लेकिन सरकारों को झुकाया और भर्ती रद्द कराई। एक छोटा सा उदाहरण है, उसके बाद जहां भी जाता हूं करा के आता हूं, मुझे अगर किसी ने बुला लिया निश्चित रूप से न्याय मिला। और अब तो मेरी पार्टी के नौजवान इतने मजबूत हैं कि ये खुद ही चले जाते हैं, 2 घंटे के अंदर सरकार आ जाती है और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं। फिर भी लोग कहते हैं ये तो जातिवाद करते हैं। अरे भैया जातिवाद मैं थोड़ा लाया, मेरे से पहले ही जातिवाद था। 52 के चुनाव, 62 के रिजर्वेशन, 67, 77 फार्म भरो, उसमें जाति लिखो, अपने नाम, पिताजी का नाम, जाति, गांव, आती कि नहीं आती, तो मैं लाया क्या, मेरा जन्म बाद में हुआ। हाँ, जिस जाति में पैदा हुआ हूं मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने इस समाज के अंदर जन्म लिया और इस समाज को जो सबसे ज्यादा रखवाले हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा साधक की देश के अंदर, जिन्होंने दिल्ली पे लगातार कब्जे किए और दिल्ली में आक्रांतों को भगाया और दिल्ली पे शासन किया, वो लोग नहीं थे जो दूसरे तरीके से राज करते हैं लोग। हमने लड़ाई लड़ी, हम उस समाज से आते हैं महाराज सूर्यमल 80 लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। वही लड़ाके होते हैं तो लड़ते लड़ते मैदान के अंदर शहीद होते। लड़ाई तो लड़ी नहीं, किसने हिस्ट्री लिखी, किसने नहीं लिखी, खाली मेरे पास पड़ती बात में। ज्यादा मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ ना तो नई बात चल पड़ती, नहीं यहाँ मैं हिस्ट्री की ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो समय बहुत पड़ा है, और कर लेंगे कभी न कभी। लेकिन आपको इतना बता दूं कि आपका इतिहास बहुत बड़ा है। बाकी लोक देवता तो 500 साल 400 साल का इतिहास, लेकिन तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले लड़ाई लड़ी। बहुत पुराना इतिहास इस कौम का है। और उससे पहले भी जगह जगह हिस्ट्री के अंदर मिलेगा कि अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक अगर किसी कौम का कब्जा था, वो जाट कौम का कब्जा था, तो अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक सबसे ज्यादा मजबूत तोड़ा गया। हमें नए पंथ बने, जट सिख बन गए, विष्णु बन गए, सिद्ध बन गए, धनावंशी, जोगी, नाथ, पुरी, फिर कहां का जाट कहां का चला गया बताओ। मुस्लिम तो सब लोग बने होंगे, लेकिन हमारे लोगों को किस तरह बिखेरने का प्रयास किया, लेकिन बिखरे नहीं हमारे लोग। फिर भी हमने हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से हर धर्म का सम्मान किया। हमारी जो आबादी है वो अगर किसी एक जाति का घर भी है तो उसको भी सरपंच बनाते थे लोग। बनाते नहीं बनाते, दूसरे लोग नहीं बनाते। दूसरे लोग तो 5 नहीं बिठाते, दूसरे लोग तो नीचे बिठाते हैं, उनकी आदत है, उस तरह की आदत नहीं राजस्थान की। लेकिन हमारे लोगों ने अगर गांव में किसी को दुख तकलीफ पड़ गई, किसी शेड्यूल कास्ट के भाई को आवश्यकता पड़ गई, शादी ब्याह दूसरे मामले की, ओबीसी के भाई को आवश्यकता पड़ गई, रातों रात कहते हैं ले जाओ पैसा, अपना काम निकालो और बाद में धीरे धीरे दे देना, ये काम हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमसे कुछ नाराजगी है। इसका कारण है कि आपके नेताओं ने लड़ना छोड़ दिया। देखा नेता अभी गोपालगढ़ है, जैसे अभी रिजर्व सीट है, कौन नेता है तो बताओ, वकील साहब बताओ, गोपालगढ़ में कौन थानेदार लगा रहा, कौन डिप्टी लगा रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा है, कुछ नहीं। और ये स्थिति गोपालगढ़ की नहीं है, ये राजस्थान की 180 विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति। क्या करो,
तो एमएलए बनेगा, अपने परिवार को आगे लेके बढ़ेगा, 2 गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, तीसरी एजेंसी, बच्चों को विदेश में फ्लैट, गुड़गांव, चारों तरफ करता रहेगा। वो अपना ही काम निकालेगा, न तो जाति की बात करेगा और न आपके बच्चों को नजदीक आने देगा। ये तभी हम धीरे धीरे कमजोर होते चले। अब आपको एक संदेश में दो, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन मातृशक्ति बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, जवान बड़ी तादाद के अंदर है। जवानों को भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ना पड़ेगा, माताओं बहनों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर लड़ना पड़ेगा। जो हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, आप बताएं कहां सुरक्षित हो आप? एम्बुलेंस, थाना, आईसीयू, जिस तरह ब्लास्ट हो रहे हैं, बताओ। टैंकर बागरोटा में गया, फिर दूधू के पास ब्लास्ट हो गया। कितना टाइम, 4-6 महीने बाद ही हो गया। लोग कितना जल्दी भूल जाते हैं इस बात को कि नई बात 9 दिन। अपराध चरम पे पहुंच गया, राजस्थान की कितनी बड़ी बदनामी हो रही है, हर पेपर आउट हो रहा है, बच्चों का भरोसा उठ गया। लोग तो यूपी बिहार के लोग मुझे पूछते हैं दिल्ली के अंदर कि साहब अगर वहां कोई डिग्री मिल जाए और कोई पेपर आउट हो जाए, बच्चे को सेट करा दो। क्या राजस्थान की यही इज्जत रही है देश के अंदर? हम चाहते हैं इस राजस्थान की इज्जत कैसे बने, इसके लिए हम प्रयास करें। आप विश्वास रखें, आने वाला समय आपका है, थोड़ी हिम्मत रखें। सरपंच के चुनाव सरपंच की तरीके से होते हैं। सरपंच के चुनाव में आप अपने हिसाब से वोट करें, पंचायत समिति मेंबर में अलग वोट करें, एमएलए का वोट अलग तरीके से करें और एमपी का वोट अलग तरीके से करें। समझदार व्यक्ति को वोट दें तो आपके वोट की कीमत जानता हो, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके लिए लड़ता हो, जिसका बयान आता है। लोग तो कुछ भी नहीं है, कोई पद नहीं, फिर भी लोग मुझे कहते हैं साहब मैं आपके साथ फोटो खिंचा लूंगा तो मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए। बना करता कैरियर, कहाँ पे कैरियर बनाना, हमने बनाया दो कैरियर भैया। बता आपके साथ फोटो आने से मेरा नुकसान हो जाएगा? नुकसान नहीं होगा, तेरा फायदा होगा। और भजन लाल रात में बुला लेगा, आज हनुमान के साथ खड़ो, मेरी तरफ आ जाओ। हमारे वाला खूब बात कीजिए। आरएलपी के अंदर तो मैं ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा, जितने तैयार करता हूँ 25% भागते रहते हैं पीछे। तो बेचारों को मौका मिल जाता ना, 4 दिन सोशल मीडिया पे चला, 5 दिन चलो भजन लाल जी गए, चलो इधर थोड़ा सा जी, कभी किधर तो करके ये लोग करते हैं। लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। मुझे जो जाने वाले चले गए, अब तो आएंगे। उधर भी लोग थके जा जाके, उधर कौन सी लड्डू मिल रहे हैं? आपको ही पता है, पार्टियों के अंदर लोग पूरे जीवन जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनको मौका नहीं मिला। जो दरी पर बिछा के जो मेहनत करते हैं उनको मौका नहीं मिला। मुझे याद है 1997-98 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी जयपुर में, मैं बीजेपी में था, मेरे पिताजी थे बीजेपी के अंदर, मैं तो यूनिवर्सिटी में निर्दलीय जीता। पिताजी की इच्छा थी मैं उनके साथ रहूं, साथ रहा, चले गए वो। अटल बिहारी वाजपेयी की रैली के अंदर मैंने कहा मैं भाषण दूंगा। बीजेपी के नेताओं ने कहा क्या टाइम कम है, यहां आपका भाषण नहीं होगा। मैंने तय किया कि अटल बिहारी वाजपेयी से 10 गुनी बड़ी रैलियां करूंगा राजस्थान के अंदर और मेरे प्रत्येक छोटे भाई को भाषण दिलाऊंगा। अभी भाषण हुए कि 10 जनों को हुए नहीं, ये तो नहीं लेना चाहते थे एक भी। मैंने जबरदस्ती कहा 2-2 5 मिनट बोलो, मेरी आदत है, मैं अकेला क्या कर लूंगा। मैं चाहता हूं कि और सांसद मेरे साथ लोकसभा के अंदर दे दो, मजबूत लड़ाके विधानसभा में ऐसे विधायक को। ये तो बिल आया है कि अगर आपने डार्क जोन वापिस लागू कर दिया आपके राजस्थान का, एक भी एमएलए नहीं बोला खड़ा हो। आज तो मुझे पता ही नहीं बिल कब आया, घर चले गए अखबार में छपी, तब कह रहे बिल पास कब हुआ था, हमें तो ध्यान ही नहीं पड़ा। अब ऐसे लोगों को भेज के भी क्या करना होगा आप बताओ मुझे। अपने ऐसे योद्धाओं को तैयार करो जो आधी रात को आवश्यकता पड़ने पे आगे खड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पीठ दिखा के कभी नहीं भागूंगा। 25 साल मुझे आपने देखा और मुझे आगे देखना है। भरोसा दिलाता हूं, आपको लड़ने भी नहीं दूंगा आपस के अंदर। अगर मुझे पता लग गया कि कहीं लड़ाई हो रही, मैं पहुंच जाऊंगा, राजीनामा कराऊंगा, बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं, पता है मुझे कि जब राजनीतिक शिकार मेरा परिवार हुआ, वकील साहब को सारी बातों का पता है। लेकिन फिर भी मैंने उन्हीं लोगों की मदद की जिन लोगों ने मुझे बर्बाद किया, मैंने उनकी भी मदद की कि उनको सजा ईश्वर देगा। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है तो एक में कूदना ही पड़ता है। वो मैं कई जगह कूदा और अपने उन लोगों की भी मदद करी जो लोग मुझे देखना नहीं चाहते, क्योंकि सामाजिक ताना बाना हमारा सामाजिक बात। कई जगह ऐसी स्थिति होती है जिनके पास हम जाना नहीं चाहते, लेकिन लोग कहते हैं साहब आपको तो आना पड़ेगा। अरे मैं कैसे आऊंगा? या तो वो लोग बैठे हैं कि साहब आपको क्या करना, आप तो हमारे जाना पड़ता है, मन में सोच के भी जाना पड़ता है। आप
को नाराज नहीं कर सकते। नारसर में मैंने वैसे कहा था दिन में कार्यक्रम रखना, लेकिन आप बहुत जिद्दी हो, आपने कहा रात को रखेंगे, रख लिया रात को। और बच्चे वहां लेने आ गए मुझे गाड़ी भर के वहां पे। अरे मैंने कहा तुम यहाँ क्यों लेना है? तो बोले हमने सुना कि आप प्रोग्राम पोस्टपोन कर रहे हो। मैंने कहा मुझे मरना है क्या नारसर का पोस्टपोन करें? तो फिर पूरी ताकत है भाई। नारसर वो इलाका है, गोपालगढ़ वो इलाका है जो हनुमान बेनीवाल को नई ऊर्जा समय समय पे देता रहा। और राजस्थान के अंदर जब चर्चा चलती है तब एक ही बात चलती है कि बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी ताकत के साथ उभर रही। आपका नाम आ रहा है सारे जिलों का, लेकिन आप इस बार चिंता नहीं करें। बीकानेर में 29 अक्टूबर को रैली कर रहा हूं पार्टी की स्थापना। आप देखना, पहले तो रैलियों में घूमता था गांव-गांव, जब 5-5 लाख लोग होते थे और लोग अपने मन से हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर के नौजवानों की इच्छा थी कि भाई साहब 29 अक्टूबर पार्टी का 7वां स्थापना दिवस बीकानेर में रखो। इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे बीकानेर के अंदर, और रिकॉर्ड ही तोड़ेंगे, उनसे बड़ी तादाद के अंदर वोट में भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देखो मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं। मेरे लिए सत्ता तैयार है, मेरे लिए तो सत्ता तैयार ही बैठी है, खाली बात ही तो करनी है दिल्ली में। खुद ही तो हूँ चेंज करने वाला। जाओ बीजेपी वालों के साथ, बनो मंत्री, आ जाओ चार्टर लेके। गजेंद्र सिंह तो बड़ा चार्टर लेके आ जाऊंगा, लेकिन आना नहीं ना मुझे यहाँ पे। अगर मैं इस तरह चला गया तो फिर गीत नहीं बजेंगे, गाने नहीं बजेंगे। ये गाने और गीत और ये स्वागत सत्कार उनका ही होता है जो लड़ते हैं। देश की आजादी के आंदोलन में बहुत से लोगों ने शहादत दी थी, लेकिन याद भगत सिंह को किया जाता है। उन्होंने छोटी उम्र के अंदर नौजवानों को वो ऊर्जा दी देश के अंदर कि अंग्रेज भागने को मजबूर हो गए। हनुमान बेनीवाल की फौज आरएलपी की राजस्थान के अंदर जब टोल नाकों से निकलती है, कोई भी कहता था टोल वाले को आरएलपी का हूं, जल्दी निकले यहाँ से, फालतू में झगड़ा हो जाएगा। ये खौफ किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए। मुझे कुछ नहीं करना, मैं चाहता हूं कि आप मजबूत रहो। बस इतना ही संदेश आपको दूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से बच्चों को दूर रहो। मैंने आपको बताया कि हमें विभाजित करते करते लोग कामयाब हो गए और हमारे बड़े समाज को धीरे धीरे तोड़ने का प्रयास किया। हम ये चाहते हैं कि जिनका डीएनए एक है वो वापस एक मंच पे आ जाए। जिनका डीएनए एक है, एक जाति से निकले, एक मंच पे आए। और नौजवान जिस तरह बिगड़ रहा आज के हालात के अंदर, आप देख लो, एक्सीडेंट जिस तरह हो रहे हैं, नशे के आदि जिस तरह हो रहे हैं, आप बताओ, थोड़ा धैर्य रखो, हिम्मत रखो। भूख आदमी कोई भी नहीं मरता आज के समय पर। मैं जाता हूं मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पूना, कितनी तादाद में हमारे लोग वहां गए और अच्छा काम कर रहे हैं। गांव के अंदर आके मंदिर, स्कूल बना रहे हैं, लेकिन वो 2 नंबर का काम नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उनको फॉलो करो जो अच्छा काम कर। 2 तरह के लोग होते हैं। मैं वो व्यक्ति हूं जिसके पास इस प्रदेश और देश में सबसे ज्यादा जवान है, वो नेता हूं। लेकिन कभी किसी जवान को यह नहीं कहा कि तुम जाकर उसके थप्पड़ मारो अधिकारी, नहीं कहा मैंने। कभी कभी गुस्से में आप मुझे देख भी लेते हो तो मैं खुद ही अधिकारियों को कहता हूं ये काम करो करो, जो ठीक नहीं है। वो तरीका होता है समझाने, वो चेतावनी होती है, लेकिन वो गलत काम कभी नहीं कहा। और मैं गलत काम के लिए कभी कहता हूं, इसलिए बहुत से लोग मेरे से नाराज भी हो जाते हैं कि साहब आपके साथ रहने से क्या फायदा हुआ, पैसा नहीं कमा पाए हम लोग, शॉर्टकट हम कर लेते। कांग्रेस बीजेपी में रहते तो शॉर्टकट से पैसा कमा लेते। भैया अपने को व्यवस्था बदलनी है। अपने ये चाहते हैं कि चंद लोग पैसा नहीं कमाए, पूरे राजस्थान के किसान जवान का राज हो। वो राज कैसे होगा? वो राज जब होगा जब आप कुछ लोग आपके आ जाएंगे, कर्जा माफ हो जाएगा, बिजली फ्री हो जाएगी, टोल मुक्त हो जाएगा, तो सबकी चलेगी कि नहीं चलेगी? फायदा हर जाति को होगा। ये जब होगा जब हम ताकतवर बनेंगे। और होता है आज का जो युग है, आप देखिए, सब कई नेता तो ऐसे हैं जो रील में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रील चला रहा है। ये रील चलती, रील नहीं है। हाँ, रील छोटी मोटी मेरी भी चलती होगी, लेकिन रील में लड़ता हूं। 25 साल का इतिहास उठा के देखोगे, फिर छात्रा यूनिवर्सिटी कॉलेज का देखोगे, आप सोचोगे ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हनुमान जी नहीं जिसके पास हम बैठे हैं, ये तो बहुत बड़ा आदमी होगा जिसने इतना बड़ा संघर्ष किया, इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ा, इतने बड़े बड़े लोगों को ठीक किया। और आम आदमी गांव टाणी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी सुनी थी। कितनी सीमेंट फैक्ट्रियां आ रही है बताइए मुझे नागौर, जोधपुर के अंदर? कोई उंगली उठा ले मेरी तरफ।
वकील साहब जानते हैं सारी बातें। कोई कहते कि हनुमान जी ने कभी किसी को बुला के और सीमेंट कंपनी को अपने यहाँ चाय पिलाई। हाँ, हम कहता हूँ जल्दी करो, सही लोगों को रोजगार दो, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन मैं अगर कंपनियों के साथ मिलकर काम करने लग जाऊंगा तो फिर नेता किस बात का हूं? तो व्यापारी हो गया, तो व्यापार करूं, छोड़ू नेतागिरी। ये एक नई ट्रेंड हो गया। सारे अपने नेता एक ही चीज में लगे, पैसा कमा लो। अरे कहाँ लेके जाओगे पैसा? कोरोना आया जब मर गए थे तुम्हें वेंटिलेटर नहीं मिले, बहुत से लोगों को दिलाया था मैंने, अस्पताल में भर्ती। अरे साहब मर जाएंगे, अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन नीचे चला गया, लेवल 78 आ गया। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सम्मान सब कुछ होता है। अमेरिका के एक अखबार में छपा कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी, कारगिल के युद्ध के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद AK-47 लेके और दुश्मन को मारता हुआ कोई चढ़ता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। सब अच्छा लगा और मैं तो अच्छा ही लगूंगा, आपको चिंता ही मत करो, क्योंकि सारे काम मुझे ही करने हैं, बाकी करेगा कौन? मुझे चिंता इस बात की होती है। मैं राजू कई बार कहता हूँ, राजू कुछ लोग तुम भी क्षमा वगैरह भाई साहब क्षमा तो लेंगे, आपके बिना मन नहीं लगता, रात को तो आपको आना ही पड़ेगा। बाकी अब तो हर जिले में करना चाहिए काम। आदमी अंदर खुश हो रहा है तो बीजेपी में लेकर अपना आदमी इसी बैठा देगा अपने। हाँ, तो इतना समझ रखनी पड़ेगी। देखो पार्टियां भी अपने को पागल ही बना रही, दे कुछ ही नहीं रही। तुम्हें लगता है पार्टी में बहुत कुछ है। इस पार्टी में बता दो राजस्थान में कितने का आपके नेताओं की चलती, बताओ मुझे। कुचामन नावा के अंदर हमारे मंत्री के परिवार के बच्चे को गोली मार दिया, एक गनमैन नहीं दिला पाए मुझे। 2 गनमैन देकर जब उसका रिवॉल्वर का लाइसेंस मिल जाता उसकी हत्या नहीं होती। कौन पूछ रहा है? इसके बजाय तो मैं कहीं चला जाता हूं ना और मैं फोन कर दूं तो अपराधी भी 10 बार सोचेंगे कि मरने वाला हनुमान जी का आदमी है, अगर मार दिया इनकाउंटर करा के छोड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा, इधर चलो साइड करो, साइड करो। कर रहा हूं मैंने। तो भैया क्या कर लोगे? कलम की ताकत होने के बाद अगर अपने लोगों के लिए ताकत का उपयोग नहीं कर पाओ, किस बात की कलम है? मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष था, 5-7 हजार एडमिशन ज्यादा करा दी। विधानसभा के अंदर हल्ला हुआ, इसको गिरफ्तार करो, इसने कोहराम मचा दिया। तो एडमिशन तो कराए, बच्चों की इच्छा होती है एडमिशन लेंगे, अगर हम नहीं कराए तो क्या काम के? पत्रकारों ने मुझे पूछा, मैंने कहा अभी तो मैंने एडमिशन नहीं कराया। अगर सरकार में आ गया ना तो गांव में कैंप लगा लगा के नौकरियां लगा दूंगा राजस्थान का, तो मुझे कोई रोक नहीं करेगा। तो ताकत है मेरे अंदर, लेकिन अब वो कम मिलेगी। मैंने सोचा 18 के अंदर 19 में गया, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, 25 सीटें आएगी राजस्थान के अंदर, 3 से 1 पे लाए और 1 से 0 पे ले आए। लेकिन 0 से अब छलांग लगाएंगे लंबी। मुझे पता है खींवसर की सीट हारने के बाद इस राजस्थान और देश के किसान जवान के मन में एक ही तकलीफ है। जिस व्यक्ति ने 25 साल हमारे लिए अपनी जवानी के खराब की, जो चाहता तो सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन उसने किसान कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ी। उन तमाम अपराधियों को, तमाम बड़े नेताओं को जो नीचे नहीं देखते थे, उनका दिमाग ठीक करते हुए आगे बढ़ा और अपनी कौम का सम्मान बढ़ाया। उस व्यक्ति की कमी और आदित्य की कमी विधानसभा में खड़ेगी, ये पूरा राजस्थान कह रहा है। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि बजट जब चला था, विधानसभा चली, पार्टियां आपस में हाथ मिला लेती है, एक काम करना, इस मुद्दे पर आप मत बोलना, उस पर हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ओके, ऐसे करते हैं, वो मुद्दे नहीं चलते। लेकिन RLP के 3 विधायक मेरे पिछली बात है, आपका भी था, वो तमाम मामले तो कांग्रेस बीजेपी मिल जाती है, जवान किसान भ्रष्टाचार के मामले होते थे, अपराधियों के खिलाफ मेरे तीनों विधायक बेल में मिलते थे या धरने प्रदर्शन और उसके अंदर तैयार नहीं थे। मैं उनको धन्यवाद दूंगा तीनों को कि कम से कम विधायक रहते हुए तो मुझे छोड़ के नहीं गए। फूक जी भी हटने के बाद गए, बहुत ही थे तो कल भेजे मैंने। वैसे परेशान होने का मन नहीं लग रहा बीजेपी के अंदर, क्योंकि मन तो अपनों के बीच ही लगता है। उनकी इच्छा थी कि मैं शेयर करके आऊंगा, तो शेयर करने के लिए चले गए। बहुत से लोग गए, मेरे खींवसर में जो गए वो भी मेरे साथ ही गए। मैं ही कर देता ये काम, मेरे तो मैं ही बना देता। लेकिन मुझे कमजोर करने के लिए जो दूसरे लोग षड्यंत्र रच रहे थे, वो हमारे लोग उस षड्यंत्र का शिकार हो गए। मैं शिकार नहीं होऊंगा, आप चिंता नहीं करें। मैं कभी भी आपका सौदा नहीं करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस कौम का सम्मान देश के अंदर बढ़ाऊंगा, इस कौम का सम्मान प्रदेश के अंदर बढ़ाऊंगा। और जो लोग उंगली करते हैं हमारी तरफ, इन्होंने क्या कर लिया, उनको बताऊंगा, इन्होंने ये कर लिया, ये भी बताऊंगा।
2 साल का समय हो रहा है, पूरी ताकत के साथ लगे। हमारे बच्चे भी देखो, बच्चों में ईश्वर होता है, बच्चे ईश्वर का रूप होता है। और गरीब जो होता है, गरीब के अंदर भगवान होता है। ये गरीबों की जो दुआएं हैं, उसकी वजह से हनुमान बेनीवाल आज आपके सामने खड़ा है। 3-3 4-4 हमले हुए मेरे ऊपर। बहुत से लोग शाम को कहते हैं कि 3 दिन में हनुमान जी को नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग देश में बड़े बड़े बाहुबली, माफिया, वाकई कुछ मेरा कुछ भी नहीं होगा। गाड़ी का कान जरूर टूटा होगा, सही करवा लेता हूँ मुझको, इसके साथ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपकी दुआएं, आप सबकी दुआएं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं चाहता हूं, मेरे घर से अधिकारी नहीं बढ़ाने देंगे, मेरे घर में कोई नौकरियां नहीं करता। बच्चे नाराज है मेरे घर से, अरे कोई कहता हनुमान चाचा आप इतने बड़े हो, दादाजी एमएलए रह गए, घर में नौकरी नहीं लग रहा है, लगा तो 3 4 5 को कहीं नहीं। जो दूसरे समाज के बच्चे नौकरी लग रहे हैं वो मेरे हैं, उनकी खुशी में मेरी खुशी है और उनके लिए खुशी बांटता हूं। अगर मैं ये काम करने लग जाऊंगा तो फिर व्यवस्था को कौन बदलेगा, इस बात की चिंता सबको करनी। काश मेरे जैसे 2-5 नेता भी हो राजस्थान में हो जाए, फिर हर जिले में हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन 2-4-5 भी हो जाए तो भी हम राजस्थान की तस्वीर, तकदीर बदल देंगे। झालावाड़ के अंदर, स्कूल के अंदर जो बच्चे, सही कहूंगा मैं उनको, कि सरकार की लापरवाही की वजह से 7 बच्चे हमारे चले गए। 6 शेड्यूल ट्राइब के थे, 1 ओबीसी का बच्चा था। कांग्रेस का 8 MP है, मैं हूं, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा से कुछ ही पार्टी बीएपी आरपी के बाद बनी, और एक सीकर से। उस मामले को अगर लोकसभा में उठा कर और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कराया, हनुमान बेनीवाल ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद के साथ नगीना और तमाम 5-7 जो हमारे भाई आते हैं दूसरे दलों से, उनको लेके और प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया कि राजस्थान के अंदर आपकी सरकार की गलती की वजह से 7 बच्चों को शहादत देनी पड़ी। बड़ा पैकेज आप घोषित करें। और मैं कोई एक कौम के लिए नहीं लड़ा, राजपूत समाज के लिए भी आवश्यकता पड़ी तो मैं खड़ा मिला था। EWS के आरक्षण से पहले की मैंने कहा आर्थिक आधार पर ब्राह्मण बढ़िया कायस्थ और इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरे लोग कितनी पहल भी करते हैं हमारी, बताओ उनका, दूसरे लोगों के नेताओं का एक बयान बता दो, अगर हमारा नाम भी कहीं लेते नहीं लेते, लेकिन हमें लेना है क्योंकि हमें आगे चलना है। मैंने कई नेताओं को देखा, लोग उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं तुमने वोट नहीं दिया मुझे, तुम्हारे गांव का बूथ का निकालो, बूथ पे कम वोट है। अरे दिए वही बढ़िया, नुकसान क्या है, अगली बार और दे देंगे। और मेरी भावना क्या है, अब की बार नहीं किया तो अगली बार देगा, क्योंकि मुझे व्यापार थोड़ी करना, मुझे राजनीति तो करनी है। अब की बार तो नहीं, अब की बार तो नहीं, अब की बार। किसान जब खेती करता है, बरसात होने में, अब की बार देखो अतिवृष्टि से बारिश, तो अपन नर्वस थोड़ी है, कोई नहीं, अब हो जाएगा, अगली बार होगा, अगली बार होगा। तो अगली बार करके तो हमें आगे बढ़ना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आगे लेके चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। कई कार्यक्रम यहाँ पे हुए, वकील साहब के कार्यक्रम में नहीं आ पाया, योग सहयोग नहीं बैठा, फिर चाय पीने उस दिन गए जब मैं भोपाल कट आया था, रामचंद्र का भी कार्यक्रम था, नहीं आ पाया, कई जगह नहीं आ पाया। तो उसके लिए आप मान लिया करो कि आज मैं उन सबको मानते हुए आपके बीच वापस आ गया। नाश्ते में मुझे याद है आपने मुझे घोड़ी पे बिठाया था, वो घोड़ी बहुत बदमाश थी, कहाँ गई है? 2016 में। वो तो अच्छा रहा मैं समय पे कूद गया, नहीं तो बना देते उस दिन आपने। वो तो हमेशा याद रहता, नाश्ते में घोड़ी उछल कूद कर गई, या तो तेजाजी महाराज घोड़ी थी, वो जोश आ गया होगा, लेकिन मैं समय पे कूद गया, ठीक रहा। कभी बच्चे नहीं होंगे, छोटे होंगे 16-17, ये होंगे ही नहीं कई सारे बच्चे, लेकिन आपने उस वक्त भी बहुत स्वागत सत्कार किया, हमेशा मेरा ध्यान रखा, आगे भी मेरा ध्यान रखोगे। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, मैं हर किसान के बेटे का ध्यान रखूंगा, चाहे वो विश्वविद्यालय में लड़ रहा हो, चाहे कॉलेज में लड़ रहा हो, चाहे वो और किसी बॉर्डर पर लड़ रहा हो, और चाहे वो किसी भी तरह की अगर तकलीफ के अंदर है, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप मुझे कहो, आपके कहे बिना ही मैं तैयार खड़ा मिलूंगा कि आवाज आ गई हनुमान बेनीवाल की। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और मैं एक बात ये भी कहता हूं कि आज तेजाजी महाराज के 5000 से ज्यादा मंदिर बन गए थे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के अंदर। तेजाजी महाराज के गाने पे डांस करते हैं, हमारे वहां के जाट और इन जाटों में कितना अंतर है। उन तो राज किया है, हमसे 100 साल आगे, हम उनसे 100 साल पीछे, लेकिन वहां बच्चे बेटियां दिल्ली के अंदर हर कार्यक्रम में, चाहे 7 स्टार होटल में बर्थडे का कार्यक्रम हो,
उसमें भी तेजा जी का सॉन्ग बजाओ, हनुमान जी का गाना बजाओ। मतलब तेजा जी महाराज देश के अंदर उनकी पूजा होने लगी, हमारे लिए अच्छी बात है। और आने वाले समय के अंदर खरनाल बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में होगा। लाखों लोग पैदल जा रहे हैं, सब ज्यादा भोपालगढ़ वाले आ रहे हैं। भोपालगढ़ के लोग भोपालगढ़ के जब आते हैं तो करंट आ जाता है मेले के अंदर, हमेशा आप लोग करते हो। और होना भी चाहिए, धीरे धीरे गांव के लोगों की समझ भी बढ़ जाएगी। पहले आदमी कम आते थे, समझ कम थी, जो ज्यादा आदमी आएंगे इनकी समझ भी बढ़ जाएगी। इनको समझदार बनाया किसने? किसी ने कोशिश नहीं की ना। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, साथ लेकर चलने की प्रयास कर रहा हूँ। राजनीतिक मामले होते हैं, पॉलिटिक्स में आप जानते हो, आदमी छोटे स्वार्थ के लिए भाग जाता है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस कौम को ताकत दूं। अभी तेजा 10 में मुझे जरूरत नहीं है हेलीकॉप्टर से उड़ने की, और हेलीकॉप्टर का एक दिन का खर्चा पता आपको कितना लगता है? 20 लाख रुपए लगता है पूरा। हेलीकॉप्टर ऐसे नहीं उड़ते। अब आप सोचो 20 लाख लगता है तो आपको किसी ने दे दिए होंगे, कोई 1 रुपया नहीं देता। तो नेड़ो मिल के रुपया देवे रुपया ब्याज फलना, अरे सारे दिन कहीं कमी है, कोई कहते दे दू पाचा दे कौन जाए, पैसा नहीं देता आदमी और कुछ भी दे देता, और बच्चा अपना खिलौना नहीं देता। मेरा बेटा 10 साल का, इतने खिलौने, और मेरे पास खिलौनों के अलावा तो कुछ पैसा तो है नहीं, खिलौने ले आता हूँ बच्चों को, लेकिन उसको कहता हूँ बेटा खिलौने दे दे, पापा नया दिला दो, मेरा खिलौना नहीं है। और साथ वालों को पैसा चाहिए, बोले अभी इनको पाप काटना रुपये की जरूरत, पटक दो ठंड होगा रुपये पर। लोगों की मानसिकता है। फिर भी मैं लड़ रहा हूं। वकील साहब तो मुझे 3 के जमाने से जानते हैं, 3 परिस्थितियों में मैं लड़ रहा था, फिर भी अपने लोगों को तकलीफ नहीं पड़ने दी। आपको यूं रखा मैंने चाहते लेके, और कोई राजनीति में रहते हुए मेरी तरफ उंगली नहीं कर सकता कि काजल की कोठरी में रहते हुए हनुमान बेनीवाल ने कभी भी कोई गलत काम किया हो। मैंने मेरे जीवन में कभी पैसा नहीं खाया। अब आप मानोगे इस बात को? नहीं मानो तो मेरे साथ रहो, 3-4 दिन गाड़ी में पता लग जाएगा, खाना भी नहीं मिलता। तभी तो अमित शाह और मोदी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सिर्फ भजनलाल जब घर पे ताला था तो प्लास से बिजली काट के भाग गए पोल से, इससे ज्यादा बीजेपी से कुछ भी नहीं हुआ हमारा, समझ गए ना आप लोग। और मैं गहलोत बिगाड़ पाया। लोग कह रहे थे हनुमान तो गहलोत से मिले हुए हैं, तो गहलोत के बेटे को किसने हराया? आप बताओ कौन था हराने वाला? मैं ही तो था। मैं तो था जिसने अमित शाह मोदी से ये कहलवा दिया यार ये काबू में नहीं आ रहा है, और तो सब आ गए। अच्छी बात है ना, आपका तो सम्मान बढ़ रहा है कि हमारा लड़ाका लड़ रहा था इसके अंदर। और हेलीकॉप्टर इसलिए उड़ाया ताकि देश के अंदर तेजाजी महाराज का जयकारा फिर लगे, और लगे कि राजस्थान में वीर तेजाजी महाराज की तेजा दशमी का कार्यक्रम है, और किसान के बेटे हेलीकॉप्टर के अंदर तेजाजी महाराज की सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो भाइयों मेरी इच्छा ये थी तेजाजी महाराज देश में जगह जगह पूजे जाए। जवान हमारे संति को, मुझे वो जमाना याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष था, तब हम साथ नहीं बैठे। कोई कहता मैं सीख कर जाऊँ, इनागौर का, झुंझुनू का, जोधपुर का, बाड़मेर का ही लड़ते। और अब बच्चे एक ही बात कहते हैं, धौलपुर से बाड़मेर, डूंगरपुर से गंगानगर। तेजाजी का जयकारा जैसे ही लगा सब एक जगह आके बैठ जाते हैं। कितना बड़ा परिश्रम किया, कितनी मजबूती से एक किया है। और बच्चों को संभालना बड़ा टेढ़ा काम है, जानते हो ना आप। 2-3 छोरा आ जाएंगे, कहते हैं छोरा आएगा काबू ही बना गया। उनको काबू रखना बड़ा टेढ़ा काम है। ये मेरे भी सामने हो जाते हैं कई बार, तो रोकना पड़ता है, मुझे समझाना पड़ता है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से आने वाला समय आपका होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर किसी नेता का इंतजार किसानों ने किया, माताओं बहनों ने, जवानों ने किया, हनुमान बेनीवाल को आपने सर आंखों में बिठा के रखा। आपने हमेशा मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और मैं आगे हूं, कहीं पीछे नहीं हूं। मैं बहुत आगे हूं, और आपको जहां भी तकलीफ पड़ेगी, आपके विधायक और सांसद जो काम नहीं करा पाएंगे, वो हनुमान बेनीवाल एक झटके में आपके काम करा देगा। ये आपने देखा होगा जब सालवा के अंदर लोग धरने में बैठे थे, आ गया था ना मैं। बहुत से लोग चाहते थे सड़क नहीं बना, हनुमान बेटा कैसे बना, क्रेडिट तो उसको मिलेगा। मैंने कहा सड़क तो बनानी पड़ेगी। अगर भजनलाल को जोधपुर में कार्यक्रम करना है सुबह, सड़क बनानी पड़ेगी। बन गई ना सड़कें, उधर हो गए, चालू हो जाएगी, सड़क बन जाएगी। ऐसी पता नहीं कितनी सड़कें भोपालगढ़ के अंदर बनाई। 18 से 23 भोपालगढ़ मेड़ता खेवसर आइए सड़क बनी। मेड़ता गोकर्ण से लेके जो रातरिया चौक की सड़क थी, बीच में आपके इलाके के अंदर रुक गई, उस साइड में बन गई। कोई कारण होगा कोर्ट कचहरियों के,
उसको भी जल्दी चालू करा रहे। नाड़सर में आपको ही मुझे बता देना, आज आपके बीच आया हूँ तो 2, 5, 10, 15 किलोमीटर सड़क की बात हो, ये लिखवा देंगे मुझे, बना दूंगा। क्योंकि जहाँ जाता हूँ वहां तो कुछ घोषणा करके आता हूँ, उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ। देखो 100% तो पूरा किसी से नहीं होता। 100 में से 60 नंबर लाने से फर्स्ट डिवीजन आती है, और 75 लाने के बाद क्या कहते हैं, डी। तो 80 काम समय से कर रहा हूँ, 80% कर रहा हूँ, दूसरे 3 काम ही नहीं करने देता, फिर लोग उनके पीछे चल रहे हैं। चलो कोई नहीं, समय आएगा। बहुत लंबा समय हो गया और बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे मैं मेरे इलाके के अंदर, मेरा इलाका है, दूसरा नहीं। जिस तरह नौजवानों ने मिलकर सबको आपको एक जगह बिठाया, यही हमारी संस्कृति। अब वो जमाने छोड़ने पड़ेंगे हमें आपस में झगड़े करने, ये तो भूल जाओ। चुनाव हो गए, हार जीत हो गई, चलता रहता है। हार गए, अगली बार जीतेंगे, अगली बार करेंगे, सबको जीत गए, सबको साथ करके करना। जिस दिन आप ये काम कर लोगे उस दिन सत्ता तैयार बैठी है आपके लिए। आज भी देश में जब बात चलती है तो हमारी कौम के अलग ही गीत गाए जाते हैं देश में। तो आप तैयार रहो, सिंहासन इंतजार कर रहा है। मांगने से कोई राज देता नहीं, राज छीनना पड़ता है। और इस बार राजस्थान में राज को छीन के और 28 में सत्ता पर आपका कब्जा करा देंगे। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि 2018 के अंदर जब रामेश्वर जी की उनकी बात चली थी, कई बातें और चली कि भाई ये सीएम की दौड़ में, तो मैंने ये भी कह दिया था कि अगर चीफ मिनिस्टर ये लोग बनते हैं तो मैं तो बाराती बन जाऊंगा, दूल्हा कोई ढंग का दे दो, दुल्हन नहीं बनूंगा, ये मैंने बोला था। अब वो दूल्हा मिला ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मुझे तो आगे लड़ाई लड़नी है, और नहीं लड़ूंगा तो बच्चे माफ नहीं करेंगे। ये रोज बच्चे ही कहते हैं लड़ो लड़ो लड़ो, छोटे छोटे बच्चे। आप देखिए राजस्थान में जहां भी निकलता, ये बहुत बड़ा सौभाग्य मेरा। अगर किसी रोड पर खड़ा हो जाऊं, वहां से बच्चों की बस जाएगी या कोई भी जाएगा, फटाक से कह देंगे हनुमान जी खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोग 50-50 साल देके जानते नहीं उनको, 25 किलोमीटर बाहर ही। ये प्रेम है लोगों का, और हर जाति का प्रेम है। और वो आपको इस बार पंचायत चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा। पिछली बार मैंने वकील साहब से कांटेक्ट किया था प्रधान के टाइम, आप उसमें बैठ के सेट कर ले तो हो जाता है सारा। योग की बात है, योग नहीं बना, योग से ही सब कुछ होगा। 98 में मेरे पिताजी की डेथ हुई, मेरा फार्म रिजेक्ट हुआ। अगर उसमें हो जाता है तो आज मैं बीजेपी का देश में बहुत बड़ा नेता हूं। योग नहीं बना, 3 में दूसरा योग बना, हार गया। झूठे केस के अंदर रखा, परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, और जिन्होंने बर्बाद किया उनकी मदद भी करनी पड़ी 18-23 में। तो ये तो समय की बात है। तो जिस दिन योग बनेगा उस दिन ठीक होगा। और मेरा तो योग बना हुआ है। आप मुझे इतना प्यार करते हो, इतना आशीर्वाद देते हो, इतना चाहते हो, तो विरोधी तो अपना भी परेशान है बेचारे। कई लोग अब लाइव देख रहे हैं, अरे कणा 400 यार पूरी रात फिर तो फिर नींद नहीं आती है। अरे भाई चलो यार, तेरी बोल टूट नहीं जाए, चलो 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 चलो। तो आपका तो काम ठीक ही कर रहा हूँ। एक नई बात आजकल और चल रही कि जैसे ही मैं कहता हूँ मैं उधर आ रहा हूँ, कहते कांग्रेस बीजेपी दौड़े सर जल्दी जार करा लो, हनुमान मत कहूँ, पहले न्याय दिलाए दो। ये भी अच्छा ही चल रहा है, नुकसान फायदा तो हो रहा है लोगों का। और फायदे के लिए बैठा हूँ, मेरे कौन से हाथों चुनाव में वोट कहना है। लेकिन जब मुझे लगता है कि सब जाने के बाद भी अब न्याय नहीं मिला, आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ। कपासर में गहलोत साहब भी चले गए, वही थे, नहीं मिला। उन्होंने कहा, परिवार ने कहा हनुमान जी आने। अब देखो मैं उनको नहीं जानता, इतने सीधे साधे थे उनके माँ बाप सूरत के, बिल्कुल ऐसे बैठे हनुमान जी को बुलाओ, हनुमान जी को बुलाओ, क्योंकि मेरा उनसे कोई परिचय नहीं। कपासर में मेरी पार्टी मजबूत है, 30,000 वोट किए 2 बार। तो मैंने उनकी माता जी से बात की, मैंने कहा माता जी अब मेरा क्यों कह रही हो कि बेटा जब तुम आएगा ना तो न्याय मिल जाएगा मेरे बेटे को। अच्छा, मैंने कहा माता जी मैं न्याय दिलाने आ रहा हूँ। ये एक विश्वास हो, और विश्वास से दुनिया चलती है। आज विश्वास भी बढ़ रहा है, धर्म के प्रति भी बढ़ रहा है। लेकिन हालात क्या हो रहे हैं ये भी देख लो, जो नजदीकी आदमी है वही छुरी चलाएगा। अब आपको सामने वाले से कोई खतरा दिमाग से निकाल दो, जो सामने है वो आपको मार नहीं पाएगा, नजदीकी है वो वार करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये कलयुग है। तो लंबी चौड़ा मैंने काफी लंबा भाषण दे दिया। आप भी सोचो हनुमान जी पता नहीं कितना लंबा भाषण देके चले गए। नाड़सर के अंदर आपने हमेशा मान सम्मान रखा, मैं हमेशा इस गाँव के लिए, विकास के लिए हमेशा तैयार हूँ, सबको साथ लेके चलूंगा। मेरे को कभी भी आप याद करोगे तो ये मैं नहीं कहूँगा
कौन सी पार्टी से हो, न मैं राजस्थान के किसी नौजवान, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित पर कहूंगा। मैं यही बोलूंगा, काम करेंगे आपका। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी सरकार में कांग्रेस के लोगों की आदत पड़ गई कि साहब काम करा दो, अरे यार राज बनो माको, राज था ना आपका पूरा, करा दे। तो उस टाइम मना किया था किसी ने, काम तो पुराने तो पेंडिंग है। लेकिन मैं कहता हूँ कागज दो मुझे, मैं कराऊंगा तुम्हारे काम। अपने आप काम होता है, काम करने की नीयत होनी चाहिए आदमी, जिसकी नीयत होती है काम होता है। ये इलाके अगर यहाँ उस समय नेरी इलाके बन जाते, नागौर, जोधपुर, तमाम जगह, आज हमारी बेटियां बेटे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते हैं, कहाँ जुड़ती है हमें। लेकिन दुर्भाग्य से काम नहीं कर पाए, आपस में लड़ते रहे, नहीं तो सीएम बने और एक दूसरे की टांग खिंचाई के अंदर 70 साल निकाल दिए, और ने बने और ने सीएम बनने का भाषण दिया, कभी नहीं बोले। एक ही बात करते थे, किसान किसान। अरे किसान तो ठीक है, हम सब किसान हैं, लेकिन किसानों में भी सबसे बड़ा कौन है? सबसे विधायक ज्यादा किसके आते हैं? 40, 42, 50, 52 एमएलए। अब अशोक जी के तो जाति के तो सारे वोट जाते हैं बीजेपी के अंदर, और मुख्यमंत्री बन जाते हैं कांग्रेस के अंदर। आप बताओ बनते कि नहीं बनते? हमारे वोट सारे इधर, रैली के टाइम हमें याद कर लिया जाता, बस से भेज देते हैं गाँव के अंदर, बीजेपी कांग्रेस वाले मजे लेते हैं, गाँव ग्रामीण लोग आए हैं करके चल देते हैं। अपना काम अब ये नहीं रह गया कि रैली में भीड़ दिखाए, अपना काम ये रह गया कि पार्टियों के अंदर घुस के अपने लोगों का काम कराएं और उन पार्टियों को खोखला करें और अपनी सरकार बनाए राजस्थान के अंदर। ये काम आपको करना होगा, क्योंकि हरियाणा में आपकी सरकार नहीं बनी, भूल जाओ। यूपी में सीएम था, हरियाणा में था, दिल्ली में था, और अब एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री कहाँ बनेगा? राजस्थान में। आबादी सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान के अंदर। शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ लो, आगे बढ़ो। निश्चित रूप से इस बार राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत है राजस्थान के अंदर। मैं तो चाहता हूं कि भजन लाल जी पूरे 5 साल निकाल दो, भारतीय जनता पार्टी का पूरा काम कर देंगे परमानेंट, तो मुकाबला हमारा कांग्रेस पार्टी का रह जाएगा राजस्थान के अंदर। भाइयों बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया। मनता सिंह सारे अतिथियों का, हमारे सब को मातृशक्ति, आपके दोनों पंचायत समिति मेंबर, सरपंच भी, महिला, बड़ी तादाद में आप लोग बैठे हैं। इसी तरह आप आशीर्वाद बनाकर रखना, मैं हमेशा आपके लिए लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।